अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से अहवाल शेयर करता चलूं कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो रवैया था, जो रिमार्क्स थे, वो बिल्कुल अपने पहले की जो समातें अभी तक वो करते रहे हैं उनसे बिल्कुल अलग थलग और उनसे हटकर थे। ऐसा लग रहा है कि अब शायद जजेस पीछे हटने लगे हैं अपने मौक़िफ़ से या हटने की तैयारी कर रहे हैं। झाग तो पहले ही बैठ चुकी है, मैंने पहले ही दावा किया है मैंने तो अपने तजिए में। लेकिन पार्लियामेंट जिस तरह डट गई है और पार्लियामेंट में जिस तरह की धुआंधार तकारीर हो रही है चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ और उनके हमख्याल साथी जजेस के ख़िलाफ़, तो उसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि जजेस ने अखज़ कर लिया है नतीजा कि भाई पार्लियामेंट तो पीछे हटने के लिए तैयार है नहीं, तो अब हमें ही कुछ थोड़ा सा कोई दरमियाना रास्ता, कोई तरीका निकालना चाहिए, ऐसा लग रहा है। आज समात जो हुई है बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है। फारूक चनायक थे, ख्वाजा साद रफ़ीक थे, शाह महमूद कुरैशी थे, इन्होंने बातें की हैं, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अकेले रिमार्क्स दिए हैं। बाकी जो उनके हम ख्याल साथी जजेस हैं उनके रिमार्क्स नहीं आए और लग रहा है कि अब जजेस ने यह तय किया हुआ है कि भाई चीफ जस्टिस ही रिमार्क्स देंगे। दूसरी समात है जो चीफ जस्टिस ही बोले हैं, कोई जज अब नहीं बोल रहा, न रिमार्क्स दे रहा है। हालांकि एक परसेप्शन ये भी है, एक तअस्सुर ये भी है कि जो साथी जजेस हैं चीफ जस्टिस के हम ख्याल जजेस, उनका ज़्यादा प्रेशर है चीफ जस्टिस पर भी शायद, और वही ये सारा कुछ कर रही हैं, उनका ही प्रेशर है कि भाई 14 मई को इंतखाबात होने चाहिए। आज चीफ जस्टिस के जो तज़ादात जो पहले के समातें थी उनको भी देखकर नज़र आ रहे थे, आज कुछ चीज़ें बिल्कुल मुतज़ाद मुझे नज़र आ रही थी। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारा प्रेशर नहीं है। भाई प्रेशर को सींग तो नहीं होते चीफ जस्टिस साहब, प्रेशर क्या इस बात और क्या हो सकता है। आपको याद होगा DGISPR माजी में एक जब इमरान खान की हुकूमत आई थी उस वक़्त DGISPR ने मीडिया को कहा था कि 6 महीने के लिए मस्बित रिपोर्टिंग करें। तो उस वक़्त उसका क्या मतलब लिया गया था, मीडिया ने यही लिया गया था कि भाई वाज़ेह पैगाम है फ़ौज का, इस्टेब्लिशमेंट का, हाँ, कि मीडिया को कि भाई कोई सख्त खिलाफ इमरान खान के रिपोर्टिंग नहीं करनी, यही वाज़ेह पैगाम ना। उसको आप धमकी समझें, लेकिन धमकी तो देना मुनासिब नहीं होता शायद, इसीलिए उन्होंने प्यार से कह दिया कि भाई मस्बित रिपोर्टिंग करें। तो ये जो मुज़ाकरात के जजेस मशवरे दे रहे हैं, भाई आपका प्रेशर नहीं है तो समात किस चीज़ कर रहे हैं कि भाई, और रिमार्क्स किस चीज़ के दे रहे हैं कि भाई मुज़ाकरात करो, आज जुमा है, आज ही शुरू कर लो। और प्रेशर किसको कहते हैं? ये प्रेशर नहीं है तो और क्या है। पहले तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था चीफ जस्टिस का, पहले तो टाइम डेडलाइन देते थे कि भाई 72 घंटे दे रहा हूँ, इतने दिन दे रहा हूँ, मुज़ाकरात करो नहीं तो हम फैसला सुना देंगे, ये कर देंगे। जिस तरह ताहिर अल कादरी ऐलानात करते थे 2014 के धरने में, डेडलाइन देते थे, इसी तरह डेडलाइन देते रहे। लेकिन जब पार्लियामेंट ने मुस्तरद किए फैसले चीफ जस्टिस के और उनके हम ख्याल अक़लियती जजेस के, तो उसके बाद अब इन्होंने ट्रैक चेंज किया है मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान ने। अब कह रहे हैं कि भाई प्रेशर नहीं है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई आपस में कर लो। और सियासतदानों का काम है ये आपस में सियासत का मामलात जो है, सियासी मामलात सियासतदान आपस में मिल बैठ के हल करें। लेकिन बार बार जोर इस बात पे है कि भाई मुज़ाकरात करो। आज मुझे मिन्नत तरले भी नज़र आ रहे थे। शाह महमूद कुरैशी का बड़ा ज़बरदस्त आज माहौल बना हुआ था। शाह महमूद कुरैशी नरम थे, गिला शिकवा कर रहे थे कि मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकल रहा। ज़ाहिर है चीफ जस्टिस को ही गिला करेंगे, वो उनके हामी हैं, जो तअस्सुर है। तो लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी नरम थे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी नरम थे, उनके रिमार्क्स भी बड़े अच्छे, और इस तरह लग रहा था कि खन्ना पेशानी वाले रिमार्क्स हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तारीफ़ें कि जी ख्वाजा साहब आप जो हैं वो बड़ा सीरियस इसमें नज़र आ रहे हैं। फिर फारूक चनायक को कहा जी
फारूक एच नायक ने कहा जी मुज़ाकरात थोड़ा सा टाइम दे, हमें मुज़ाकरात हम करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दे, इतना जल्दी रिज़ल्ट नहीं आता। फिर ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि भाई थोड़ा सा, उन्होंने भी कहा कि थोड़ा सा टाइम दे, हम मुज़ाकरात करें तो ज़्यादा बेहतर है, मुज़ाकरात से ही कोई मुज़ाकरात आगे चलेंगे तो कोई रास्ता निकलेगा ना। आप टाइम नहीं दे रहे, मार्जिन नहीं दे रहे, थोड़ा सा मार्जिन दे। ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी बड़ी अच्छी तकरीर की, यानी दलाइल दिए और आर्ग्यू किया। वैसे तो वकील आर्ग्यू करता है, लेकिन अपना मौक़िफ़ समझे बयान किया। चीफ जस्टिस ने जी पूछा कि IMF के साथ मामलात क्या हैं, IMF का पैसा जो आएगा तो क्या वो बैरूनी कर्ज़े उतारने पर खर्चा किया जाएगा या इधर खर्चा किया जाएगा मुल्क में। तो फारूक नायक ने कहा कि ये तो वज़ीर ख़ज़ाना बता सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो जजेस ने कहा कि जी आज चीफ जस्टिस ने कहा कि आज हम भी अपने हवाले से बात करेंगे। मैं चीफ जस्टिस का कुछ रिमार्क्स आपको शेयर कर देता हूँ, बाकी तो फारूक एच नायक और ख्वाजा आसिफ के उन पे बात पे नहीं आऊँगा। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी सियासी इशूज़ को सियासी क़यादत हल करे और बजट सिर्फ कौमी असम्बली ही पास करती है। अगर आज पंजाब या KP के हुकूमत ख़त्म न होती, ये फारूक एच नायक ने कहा, तो ये मसाइल खड़े न होते। चीफ जस्टिस कहते हैं कि जी क्या बजट IMF के पैकेज के तहत बनता है? इख्तियारात के मुताबिक अखबारात के मुताबिक दोस्त ममालिक भी कर्जा IMF पैकेज के बाद देंगे। क्या PTI ने बजट की अहमियत को कबूल किया या रद्द किया? आइन में इंतखाबात के लिए 90 दिन की हद से कोई इनकार नहीं कर रहा। 90 रोज़ में इंतखाबात, अच्छा जी, ये कौमी और अवामी अहमियत के साथ आइन पर अमलदारी का मामला है और 90 रोज़ में इंतखाबात कराने पर अदालत फैसला दे चुकी है। कल रात TV पर दोनों फरीकैन का मौक़िफ़ सुना। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी। अगर यानी एक तरफ कह रहे हैं कि सियासी मामलात सियासतदान जाकर हल करें, हमारा कोई प्रेशर नहीं है, ये तज़ाद है, सीधी सी बात है। जब प्रेशर नहीं है तो ये रिमार्क्स चीफ जस्टिस के क्या बता रहे हैं कि भाई अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अदालत 14 मई के फैसले को लेकर बैठी नहीं रहेगी और हम आइन के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, आइन के साथ चलेंगे। और अच्छा, अदालत ने अपने फ़ैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है, आइन के मुताबिक अपने फ़ैसले पर अमल कराने के लिए आइन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीफ जस्टिस कहते हैं और कहते हैं कि प्रेशर कोई नहीं है। अच्छा, अदालत सिर्फ अपना फ़र्ज़ अदा करना चाहती है। कहा गया माजी में अदालत ने आइन का एहतराम नहीं किया और रास्ता निकाला। अदालत ने एहतराम में किसी बात का जवाब नहीं दिया। गुस्से में फ़ैसले दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हम गुस्सा नहीं करते। अदालत ने अपने फ़ैसले पर आइन के मुताबिक अमल करना है। अच्छा जी, अदालत ने, अच्छा, गुस्से में फ़ैसले जो होते हैं वो दुरुस्त नहीं होते। हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लें। ये फारूक एच नायक के साथ मुखातिब थे और सबके साथ ओवरऑल वो कहते रहे कि जी असेंबलियों में जो तकारीर हो रही हैं हमारे ख़िलाफ़, जजेस के ख़िलाफ़, उनका भी जायज़ा लें और जो हम रिमार्क्स दे रहे हैं उनका भी, यानी वो सियासी लोगों के साथ बयानबाजियों के साथ कंपेरिजन दे रही हैं चीफ जस्टिस। हालांकि पहले एक परसेप्शन ये होती थी कि जजेस बोलते नहीं हैं, जजेस के फैसले बोलते हैं, जजेस का कलम बोलता है, जजेस तकारीर नहीं करते। पहले तो नहीं करते थे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की माजूरी के बाद जब तहरीक चली थी उनकी बहाली की, उसके बाद ये तकारीर का सिलसिला और ये जलसे जुलूस और ये सारा सिलसिला ज़्यादा बड़ा है। तो अब जजेस साहिबान, मीडिया भी आया है, ज़ाहिर है मीडिया में कवरेज भी मिलती है, बल्ले बल्ले भी होते हैं, सारा दिन फट्टे लग रहे होते हैं और सारा दिन शोहरत मिल रही होती है। तो फिर जजेस, चीफ जस्टिस तक अपना जायज़ा, अपना जो मुकाबला कर रहे हैं, तकाबुल कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, वो सियासतदानों के साथ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि हमारी और असेंबली में होने वाली गुफ्तगू का जायज़ा लें, जो बात यहाँ हो रही है उसका लेवल देखें। अदालत को 90 रोज़ में, और जो पार्लियामेंट में बात हो रही है, असेंबली में हो रही है, उसका भी लेवल देखें।
अदालत को 90 रोज़ में इंतखाबात वाले मामले का जायज़ा लेना होगा, ये फ़ारूक एच नायक ने उनको कहा। अच्छा, चीफ जस्टिस कहते हैं कि 23 फरवरी का मामला शुरू हुआ तो आपने उंगलियां उठाई, ये सारे नुकात उस वक़्त नहीं उठाए गए। आईनी कार्रवाई को हुकूमत ने संजीदा नहीं लिया, हमें तो अदालत ने, अच्छा फ़ारूक एच नायक ने कहा कि हमें तो अदालत ने सुना ही नहीं। सीधी सी बात है, चीफ जस्टिस ने सुना ही नहीं और फ़ारूक एच नायक कहते रहे कि हमें तो सुने, तो उन्होंने कहा कि सुन लेंगे और फैसले देते रहे। कभी फैसला हासिल करने की कोशिश ही नहीं की गई हुकूमत की जानिब से, ये कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। फैसला हासिल करने की कोशिश, क्या फैसला तो पार्लियामेंट से ही मुस्तरद हो रहा था, पार्लियामेंट तो मुस्तरद करती रही, वो हासिल क्यों करे। आप 4-3 के बहस में लगे रहे। चीफ जस्टिस कहते हैं जस्टिस अतर मिनल्लाह ने असम्बलियाँ बहाल करने का नुक्ता उठाया था, हुकूमत की दिलचस्पी नहीं थी। आज की गुफ्तगू ही देख लें, कोई फैसले या कानून की बात ही नहीं कर रहा। कहा जाता है कि अदालत मुदाखलत छोड़ दे, हम छोड़ देते हैं, लेकिन क्या अवामी मफाद पर आंखें बंद कर लें? अवामी मफाद इमरान खान के मफाद में है। चीफ जस्टिस साहब की बातों में से यही मैसेज कन्वे हो रहा है कि भाई इमरान खान की क्योंकि सहूलतकारी करनी है तो मफाद अवाम का इसी में है कि इमरान खान के भले में कोई उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़ैसला दिया जाए। अच्छा, चीफ जस्टिस कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने का कहा था, न मिलने का कहा था, आईनी नुकात पर दलाइल नहीं। अच्छा, संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की। जब हुकूमत ने फैसले मुस्तरद कर दिए, पार्लियामेंट ने फैसले मुस्तरद कर दिए, आपने हुकूमती वकला को चीफ जस्टिस साहब सुना ही नहीं, तो फिर हुकूमत नज़रसानी, जब आपके फैसले को माना ही नहीं जा रहा, मुस्तरद किया जा रहा है, तो उस पर नज़रसानी क्या हो। चलो, लेकिन फिर भी हुकूमत लगी हुई है, फ़ारूक एच नायक और अटारनी जनरल और ख्वाजा साद रफ़ीक जा रहे हैं, पेश हो रहे हैं। हुकूमत कुछ जमातें इसको नहीं मान रही, मुज़ाकरात को भी, इन फैसलों को भी, कि भाई चीफ जस्टिस को अख्तियार ही नहीं है कि वो सियासतदानों पर दबाव डालें कि मुज़ाकरात करें। सियासतदान लड़ेंगे भी, सुलह भी करेंगे, लेकिन आइन के मुताबिक अगर फैसले हों तो उनको मानना भी चाहिए, हुकूमत को भी, पार्लियामेंट को भी। लेकिन वो कहते हैं कि भाई पार्लियामेंट, ये जो फैसले हो रहे हैं ये एक तरफा फैसले हो रहे हैं, हुकूमत कानून की बात नहीं, सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है। अब मुझे बताएं, सवाल ये पैदा होता है, व्यूअर्स आपसे कर रहा हूँ, सुओ मोटो किसने लिया? चीफ जस्टिस साहब ने। इस मामले का इस मामले को सियासी किसने बनाया है? चीफ जस्टिस साहब ने। सियासतदानों ने अदालत में कैसे घुस गए? अदालत घुस गई है सियासत में, चीफ जस्टिस घुस गए हैं सियासत में, जो नजर आ रहा है। लेकिन चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि भाई सियासत घुस आई है अदालती कार्रवाई में, और पार्लियामेंट की कार्रवाई मंगवा रहे हैं, रजिस्ट्रार खत लिख रहे हैं स्पीकर को कि कार्रवाई का रिकॉर्ड भेजें। ये सियासतदान घुस आए हैं अदालती मामलात में, या अदालत घुस आई है सियासी मामलात में, पार्लिमानी मामलात में। लेकिन चीफ जस्टिस उलटी, मतलब वो जो तजाद वाली बात कि जो इमरान खान जो काम करते हैं ना, खुद गलत काम, वो उसका इल्ज़ाम दूसरों पर लगाते हैं और इतनी रिपीटेशन के साथ लगाते हैं, दोहराते हैं कि लोगों को सच लगने लगे। चीफ जस्टिस ने भी वही वारदात डालना शुरू की है, वही कार्रवाई डालना शुरू की है कि सियासत में घुस खुद आए हैं और कह रहे हैं कि सियासत अदालत में घुस आई है। सुओ मोटो खुद लिया सियासी मामले का, और वो कहते हैं कि अदालत में घुस आए हैं सियासतदान। सियासतदान तो आपके पास सामने पेश होना नहीं चाह रहे, वो तो तनकीद कर रहे हैं, आपके गन पॉइंट और हथौड़े के फैसले जोर पर जो फैसले दे रहे हैं उनको तो मान नहीं रहे। तो मुज़ाकरात में भी शायद पेशरफ्त इसीलिए नहीं हो रही क्योंकि आपके फैसले नहीं माने जा रहे। आप दूसरे इदारों के मामलात में मुदाखलत करने का आपको अख्तियार ही नहीं है। अच्छा, हुकूमत कानून की बात नहीं कर रही, सियासत करना चाह रही है। पहले भी कहा था सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हल्फ लिया है, वो तो अल्लाह के सामने हल्फ तो लिया है, ये तो पक्का है। लेकिन आप जब फैसला सुनाते हैं तो भी कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं, और ये कि एक तरफा फैसला सुनाते हैं। कुरान पाक की आयत पढ़ के, हाँ, एक ही समात में हम ख्याल जजों का 3 का फैसला 4 पर थोप देते हैं, और कुरान की आयत पढ़ के। ये चीफ जस्टिस साहब
कुरान की आयत पढ़ के एक तरफा फैसला सुना देते हैं, हुकूमती जमात को, हुकूमती वकला को सुनते नहीं हैं, कुरान की आयत पढ़ के फैसला दे देते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि जी अल्लाह के सामने हमने आइन के दफ़ा का हल्फ लिया है। आइन के दफ़ा का हल्फ लिया है तो ये दफ़ा तो नहीं कर रहे, तो ये तो आइन की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के ईमानदार जजेस की जानिब से पूरी दुनिया कह रही है, आपके अपने साथी जजेस कह रहे हैं, चीफ साहब, पार्लियामेंट कह रही है, सियासतदान कह रहे हैं, आइनी माहिरीन कह रहे हैं, और गैर जानिबदार जो ईमानदार नहीं है, जो गैर जानिबदार लोग हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि आप ठीक नहीं कर रहे, पार्लियामेंट ठीक कर रही है। तो पार्लियामेंट बहरहाल चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जी चलो माशी, सियासी, माशरती, सिक्योरिटी बहरानों के साथ आइनी बहरान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए हैं। हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ दे तो क्या कानून पर अमल दरामद न कराएं? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी न समझा जाए। धमकी भी, थ्रेट भी, और फिर कह रहे हैं कि जी देखें पार्लियामेंट के क्या तकरीरें कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, और धमकी भी साथ में दे रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि सियासतदान आपस में मिल बैठे मुज़ाकरा शुरू करें जी। फिर पूछ रहे हैं कि चलो हम टाइम दें तो क्या 2-3 दिन में मुज़ाकरात का नतीजा निकल सकता है? ये चीफ जस्टिस अब ये कह रहे हैं, पहले एक डेडलाइन दे रहे थे, ये करो जी, अब कह रहे हैं क्या 2-3 दिन में हो सकते हैं फैसले, कोई नतीजा आ सकता है। और फिर साथ में ये भी कह रहे हैं कि जी हम अगर नतीजा नहीं आया तो हम 14 मई को इंतखाबात कराने के अपने फैसले पर कायम हैं। ये रिमार्क्स हैं, ये तजादात हैं। तो कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेग नहीं कर रहे, और अच्छा कौम के जवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं तो हम भी कुर्बानियाँ देने के लिए तैयार हैं। तहरीक इंसाफ ने एक दिन, अच्छा जी, चीफ जस्टिस के इसमें चीफ जस्टिस साहब ने फिर ख्वाजा साद रफ़ीक की तारीफ़ शारिफ़ी की, और कि आप बड़ा सीरियस लग रहे हैं। और इसके अलावा चीफ जस्टिस ने एक बड़ी अहम बात जो की, वो मेरी नज़र में ये भी थी कि एक तरफ चीफ साहब कह रहे हैं कि 14 के हम फैसले पर कायम हैं। अगर मुज़ाकरात का नतीजा नहीं हुआ, नहीं निकला, पहले प्रेशराइज़ कर रहे थे, और फिर ये साथ में ये भी कह रहे हैं कि भाई देखेंगे, और हमारे ख़िलाफ़ अगर कुछ हुआ, ये बड़ा जुमला है ये भी, कि अगर हमारे ख़िलाफ़ कुछ हुआ तो वो भी फिर देख लेंगे। मतलब अब ये ट्रैक पकड़ा है मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब ने और उनके हम ख्याल साथी जजेस ने, लेकिन वो फ़िलहाल साथी जजेस खामोश हैं। और चीफ जस्टिस ने तमाम रिमार्क्स जो है ना वो चीफ जस्टिस ने दिए हैं। अब देखते हैं 1-2 दिन 3 दिन इंतज़ार शायद करें, और मुज़ाकरात हो सकता है राब्ते भी हों, लेकिन अभी राब्ते चलो हो सकते हैं, लेकिन मुज़ाकरात का नतीजा निकलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और चीफ जस्टिस अपने फ़ैसले पर फ़िलहाल कायम है। किसी दोस्त ने तज्ज़िया किया कि भाई मुअज़्ज़ज़ जजेस जो हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब इस केस से भागने की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो लड़ना भी चाह रहे हैं। वो देख रहे हैं कि भाई अगर नौबत आई भागने की तो भाग जाएंगे, अगर भाग जाएं, अगर नौबत आई लड़ाई की तो फिर डट जाएं। ये पार्लियामेंट को देख रहे हैं कि पार्लियामेंट क्या करती है। पार्लियामेंट अगर थोड़ी सी लचक दिखाई तो जजेस साहिबान जो हैं वो डट जाएंगे। मेरा तो तज्जिया ये है, अगर पार्लियामेंट ने अब थोड़ी सी भी लचक दिखाई, कमज़ोरी दिखाई, तो जजेस डट जाएंगे। और पार्लियामेंट जिस तरह डटी हुई है, इस तरह अगर डटी रही तो फिर देख लीजिएगा, फिर रिज़ल्ट कुछ और होगा। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।